शिक्षा देश की इच्छा, हर घर शिक्षा देश की इच्छा, हर घर शिक्षा देश की इच्छा। सुनो सुनो ओ गाँव वालों, एक कहानी लाए हैं। अनपढ़ता के अंधेरे में शिक्षा की अलग जगाए हैं। हर घर शिक्षा, देश की इच्छा, हर घर शिक्षा, देश की इच्छा। बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, ज्ञान से ही बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, ज्ञान से ही बढ़ेगा भारत। मस्त कर रहा है। देखो अब यहाँ पे मैं आउटर में आऊंगी, फिर सब लोग खड़े होंगे और वो घर घर शिक्षा की दीप जलाएं। सर शिक्षा वाला, हाँ घर घर शिक्षा की दीप। घूमना भी है। हाँ। चलो एक वन, घर 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 शिक्षा की दीप जलाएं। दीप। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हर घर शिक्षा की दीप जलाए, नया सवेरा लेकर आए, बेटी बेटा पढ़ने जाए, मिलकर भारत आगे बढ़ाए। हर घर शिक्षा का दीप जलाए, नया सवेरा लेकर आए, बेटी बेटा पढ़ने जाए, मिलकर भारत आगे बढ़ाए। आज आप लोग के सामने एक छोटे से गांव की कहानी लाया हूं। उस गांव का सपना है भाइयों और बहनों, यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सपने तो बड़े हैं परंतु शिक्षा की कमी से सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर हर घर में शिक्षा होगी तभी हमारा देश विकसित होगा। देखिए, एक किसान है और वह अपने बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर उसे खेती में लगाना चाहता है। क्या सच में पढ़ाई बेकार है? नहीं। तो आइए एक छोटे से नाटक के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। किशन हाथ में डंडा लिए राजू और लाली पर चिल्ला रहा है। राजू, ओ राजू, ये क्या किताब? किशन हाथ में डंडा लिए राजू और लाली पर चिल्ला रहा है। राजू, ओ राजू, ये क्या किताब कॉपी खोल रखा है? कल से खेत पे चलना है, हाथ बटाएगा 4 पैसे आएंगे। ये पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरत। और बापू, बिना शिक्षा के हम दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। और सरपंच कहते हैं कि शिक्षा से ही हम अपनी खेती को तकनीकी से जोड़ पाएंगे। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। और तूली लाली, ये क्यों किताब सीने से लगाए बैठी है? चूल्हा चौका सीख, कल को पढ़ाई घर जाना है, दहेज में यही लेकर जाएगी। मगर बापू, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, ताकि दहेज नहीं डिग्रियां लेकर जाऊँ। मैं भी पढ़ने जाऊँ बाबा, सपनों को सच कर जाऊँ बाबा। क्यों रोको मेरे अरमानों को, छूने दो ऊंचाइयों भरे आसमानों को। कि जिंदगी मेरी सुनिए लाली के बापू, लाली को पढ़ने दीजिए। मास्टर जी कहते हैं कि अगर ये पढ़ लिख लेगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। बस बहुत हुआ, मेरा फैसला पत्थर की लकीर। कल से दोनों का स्कूल बंद। बेटा खेत संभालेगा, बेटी गृहस्थी। बोध का प्रयास। सरपंच और शिक्षक किशन के घर में आते हैं। राम राम किशन भाई, सुना है तुमने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी? राम राम सरपंच जी, गरीब आदमी हूँ। इन किताबों पर पैसा फूकने से अच्छा है ये दोनों कुछ काम सीखें। किशन जी, शिक्षा पर खर्च बोझ नहीं भविष्य है। सरकार मुफ्त शिक्षा, वर्दी और खाने को दे रही है। यकीन मानिए, आपकी बेटी लाली के पास गजब की बुद्धि है, उसे अंधेरे में मत रखिए। मास्टर जी,
ये दोनों पढ़ के कौन सा तीर मार लेंगे? अंत में दोनों को तो करना मजदूरी ही है। तभी साहूकार एक कागज लेकर के घर में प्रवेश करता है। अरे ओ किशन, कहाँ है रे? निकाल मेरे पैसे। जो तूने मुझसे कर्ज लिया था उसका ब्याज भी अब महंगा हो गया है। क्या क्या साहूकार जी, मैंने तो आपको पिछले महीने ही 2000 रुपए दिए थे। अरे वो पैसे तो सिर्फ चाय पानी का खर्चा था, और अब तो चाय पानी भी महंगा हो गया है। ये देख, तूने जो मुझसे कर्ज लिया था उसका ब्याज का तूने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका लेखा जोखा ले, इसमें लगा अपना अंगूठा और अपना जमीन मेरे नाम कर। ठहरिए बापू, रुकिए। अरे साहूकार जी, ये क्या? इसमें तो लिखा है कि आपने बापू को 10,000 रुपए दिए हैं, जबकि मुझे पता है कि इन्होंने केवल 5,000 ही लिए थे। और इसमें जमीन हड़पने की बात भी छिपी है। आप हमें अनपढ़ समझ के ठग रहे हैं। धिक्कार है तुम पर साहूकार। शाबाश बेटा राजू, इस बच्चे ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। आज अगर राजू पढ़ा लिखा नहीं होता तो हमारा किशन सड़क पर आ गया होता। किशन की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। वे साहूकार को भगा देता है। साहूकार जी, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। निकल जाइए मेरे घर से। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। राजू बेटा, अगर तू आज पढ़ा लिखा न होता तो मैं बर्बाद हो जाता। तू लाली बिटिया, तू भी अपना किताब उठा, कल से तू स्कूल जाएगी। अब आया ना उस पहाड़ के नीचे, शिक्षा ही तो असली ताकत है। कलम की ताकत सबसे भारी, शिक्षा बने अब सबकी जिम्मेदारी। जब घर घर ज्ञान होगा तभी राष्ट्र महान होगा। देखिए, एक व्यक्ति के शिक्षित होने से समाज और देश में कितना बदलाव आता है वह हम लाली बिटिया के माध्यम से समझेंगे। आज अगर मेरा बापू मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजता तो मैं आज कलेक्टर ना बन पाती और इस गांव का विकास ना हो पाता। सरकारी अस्पताल और क्या था, हाँ, ठीक है। अरे कुछ भी बोलिए। देखो, अगर जागरूक करना है। इससे अगर मेरे बापू ने मुझे पढ़ाया नहीं होता तो मैं आज कलेक्टर नहीं बन पाती और गांव का विकास नहीं कर पाती। और गांव का इस तरह विकास ना कर पाती। बढ़ेगा भारत। वो बोलेगी, उसके बाद खत्म हो गया, फिर आशाएं बचेगा, उसके बाद बढ़ेगा भारत वाला, उसके बाद वो वाला होगा। बेटा बेटी एक समान, दोनों को दो शिक्षा का दान। गांव गांव अब अलग जगेगी, शिक्षा की गंगा बहेगी। आओ मेरे घर पे चलो। आओ मिलकर कसम खाएं, बेटा बेटी। हर बच्चे को स्कूल पे बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है, 1 1 2 3। आओ मिलकर कसम खाएं। चलो, आप बीच में आइए ना। 1 2 3। आओ मिलकर कसम खाएं, हर बच्चे को स्कूल पढ़ाएं। आओ मिलकर कसम खाएं, हर बच्चे को स्कूल पढ़ाएं।